जिस दीवार के वजह से क्या हुआ है, इंसान और परमेश्वर के बीच में संबंध टूट चुका है। ये एक इंसान है कम, और ये परमेश्वर के पास जाना चाहता है, परमेश्वर के पास जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन ये इंसान को परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ा होता है, जिसके वजह से हम लोग जो है परमेश्वर को जान नहीं सकते हैं, परमेश्वर को पहचान नहीं सकते हैं, परमेश्वर को हम समझ नहीं सकते हैं। इसी के कारण लोग ढूंढते हैं, अपना परेशानियों में लोग भागते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं। हमारा समस्याओं को हमको कौन छुड़ाएगा, हमारा समस्या से हमको कौन छुड़ाएगा करके लोग भागते हैं, लोग दौड़ते हैं, लोग खोजते हैं, लेकिन इनको जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि इनका पाप परमेश्वर के और इनके बीच में एक दीवार जैसा खड़ा हुआ है। ये दीवार तोड़ने के लिए यीशु मसीह आया है, ये दीवार को निकालने के लिए यीशु मसीह आया है। जिस दिन यीशु हमारे लिए अपना जीवन दिया था, हमारा पापों को यीशु ने उठाया। जैसा समझिए कि ये भाई और मैं, हम दोनों होटल गए हैं और इन्होंने खाना खाया, मैंने भी खाना खाया, लेकिन दोनों का बिल मैंने दिया है, तो ये भाई को बिल देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके बदले में मैंने दिया है। वैसे ही जहां पर हम लोगों ने पाप किया है और हमारा पाप का सजा हमको उठाना था, परमेश्वर ने बताया है आपको सजा उठाने का जरूरत नहीं है, आपके बदले में मेरा पुत्र जिसने पाप नहीं किया है, जिसने पाप रहित जीवन जिया है, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए अपना जीवन दिया है, हमको बचाने के लिए, हमको छुड़ाने के लिए। पाप के वजह से इस दुनिया में बीमारियां, पाप के वजह से इस दुनिया में अशांति, पाप के वजह से इस दुनिया में हर एक तरीके का परेशानी आया हुआ है। सब चीज का मूल कारण पाप है। इसलिए वचन कहता है इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु को मिलने के लिए मजूसी आए थे, कुछ लोग आए थे। कहा जाता है कि उनमें से एक व्यक्ति भारत देश में से भी था। ऐसे लोग यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते जब यीशु के पास पहुंचे हैं, उनको एक तारा दिखाई दिया, तारा ने उनके साथ बात किया। जब उन्होंने तारा को देख रहे थे, तारा के साथ उनको संदेश मिला है। जैसा कि ज्योतिष लोग हैं, वो लोग ताराओं को देखते हैं, उनको एक संदेश मिला है कि यहूदियों का एक राजा पैदा हुआ जो पूरा मनुष्य जाति को बचाने के लिए, पूरा मनुष्य जाति को बचाने के लिए पैदा हुआ। कहा जाता है कि भारत देश से एक व्यक्ति गया है जो सोना लेकर यीशु को मिलने के लिए गया था, जाके यीशु को समर्पण करके अपने आप को, अपना जीवन यीशु के हाथ में दिया है। कई सारे लोग यीशु को देखने के लिए देश विदेश से गए थे जब यीशु पैदा हुआ, क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार खाली मसीह लोगों के लिए नहीं है, सुसमाचार पूरा दुनिया के लिए है, सब लोगों के लिए है। यह शुभ संदेश जो है कि यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ हमको बचाने के लिए, हमको शांति देने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मेरे अलावा और कोई सच्चाई नहीं है। यीशु मसीह मार्ग है परमेश्वर के पास जाने के लिए। यीशु मसीह जीवन है हमको सच्चा जीवन देने के लिए। यीशु मसीह कहता है मैं पुनरुत्थान और मैं जीवन हूं। यीशु मसीह को मारा गया है, तीसरा दिन जी उठा। इस दुनिया में जितने सारे लोग मर गए हैं, सब लोगों का कब्र के अंदर अगर आज आप खोद के देखते हैं, उनके अंदर हड्डियां आपको दिखाई देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा एक ही व्यक्ति है जिसका कब्र में आप खोद के देखने से एक भी हड्डी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो तीसरा दिन फिर से जी उठा, आज भी जीवित है और वो आपका प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, आपका जीवन में एक सच्चा बदलावट लेके आता है, आपका घर के अंदर, आपका जीवन में शांति लेकर आता है।
जब मैं शिमला में काम कर रहा था, शिमला में एक मिशन हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा था। आपको पता है, कुछ लोग जो इधर से देख रहे हैं, आपको पता है मैं इधर डॉक्टर हूं, मैं इधर देखता हूं पेशेंट लोगों को। तो शिमला में जब मैं काम कर रहा था एक मिशन हॉस्पिटल में, उधर शाहरुख खान आया था नाटक कर या अपना जो मूवी का शूटिंग के लिए। तो उस समय शाहरुख खान को नींद नहीं आ रहा था, तो उसका असिस्टेंट जो है दौड़ के मेरे पास आया था। मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी में था, तो मेरे पास आकर बताया, सर शाहरुख खान के लिए नींद नहीं आ रहा है, कुछ नींद का गोली दे दीजिए। तो मैंने बोला है क्या हुआ है, इसके पास तो इतना पैसा है, क्या पैसा से शांति नहीं आता है? वो बोलता है सर पिछले 10 साल से उसको ठीक तरह से नींद नहीं आता है, हर दिन नींद का गोली खाना पड़ता है, खाने के बिना उसको नींद नहीं आता है। पैसा आपको शांति नहीं देता है। अच्छा कमाने से हमको शांति मिलता है करके लोग सोचते हैं कि हमको एक घर मिलेगा, हमको एक अच्छा नौकरी मिलेगा तो शांति मिलता है करके। उससे शांति नहीं मिलता है। जब तक शांति का राजा हमारा जीवन में नहीं होता है, कैसे शांति मिलेगा? जब तक पैसा है तब तक शायद लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक, सब चंगासी करके हमको लगता है। लेकिन पैसा से जो शांति नहीं मिलता है वो परमेश्वर देता है, वो यीशु मसीह देता है। आपका जीवन में, हमारा जीवन में जो बीमारियां आती है, कई सारे बीमारियां डॉक्टर लोगों को भी पता नहीं है ये बीमारी किस लिए आता है। मैं खुद डॉक्टर हूं, आपको पता है, मैं इधर क्लिनिक में मैं देखता हूं बहुत सारे बीमारियों का इलाज आत्मा के अंदर है, क्योंकि आत्मा के अंदर ये चीजें पैदा होते हैं। 2 साल के पहले एक पेशेंट मेरे पास आया था, बताया है सर मैं नियोटिया में मैंने सीटी स्कैन करवाया, डॉक्टर को दिखाया था, आनंद लोक में मैं डॉक्टर को दिखाया था, मुझे सरदर्द है, नींद नहीं आता है ठीक तरह से, 2 साल से मुझे सरदर्द है, ठीक तरह से नींद नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है सीटी स्कैन में प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम उसका हृदय के अंदर था। जब उसके साथ बैठ के काउंसलिंग करके बात किया था, उसका जिंदगी बदल गया। आज 4 साल हुआ है, अभी तक फिर से दोबारा उसका जीवन में सरदर्द नहीं हुआ था। 2 साल उसने हजारों रुपए का दवाई खाया, दो बार सीटी स्कैन करवाया, लेकिन ठीक नहीं हुआ था। लेकिन जब उसने समझा, सच्चाई समझा और अपना जीवन को सुधारने के लिए कोशिश किया है, उसका जीवन बदल चुका है, उसका सरदर्द निकल गया है। कई सारे बीमारियां, एक पेशेंट मेरे पास आई थी जिसका शुगर 550 था, इंसुलिन ले रही थी, 3 बार जो है टैबलेट खाती है, ठीक नहीं हो रहा था। मैंने बताया था उसको, क्या कितना साल से आपको शुगर का बीमारी है? उसने बताया 25 साल से मुझे शुगर का बीमारी है। तो मैंने पूछा है 25 साल के पहले क्या हुआ है? मेरा पति मुझे छोड़कर दूसरा औरत के साथ भाग गया है, 2 बच्चों को छोड़कर वो मुझे छोड़कर भाग गया है। तो मैंने पूछा है तब से आपका परिवार को आप कैसे चला रहे थे? उसने बोला है सर बहुत मुश्किल से मेरा परिवार को मैंने चलाया है, बहुत सारा परेशानियां मैंने उठाया, मुझे उठाना पड़ा, मुझे बहुत सारा परेशानियों के अंदर से गुजरना पड़ा। तो मैंने पूछा है क्या अपना पति को याद करते हैं अभी भी? उसने बताया हाँ मैं मेरा पति को याद करता हूं। क्या अभी भी गुस्सा आता है आपका पति के ऊपर? उसने बोला है इतना धोखा किया है तो मैं उसको कैसे क्षमा करूं? तो मैंने बोला अगर क्षमा नहीं करेगा तो आपका शुगर कैसे डाउन होता है? दिल के अंदर कड़वापन रखेगा, दिल के अंदर गुस्सा रखेगा, शुगर कैसे डाउन होगा? ये वैद्य शास्त्र भी कहता है कि जो कोई जो है अपना दिल के अंदर ज्यादा टेंशन रखता है, ज्यादा गुस्सा करता है, वो उसका शुगर कभी भी डाउन नहीं होता है। तो जब मैंने बात किया था, उसके साथ काउंसलिंग किया और उसका पति को क्षमा करने के लिए बताया था, अगला 5 दिन के बाद मेरे पास आया था, उसका शुगर 105 हुआ है। हालेलुया। हमारा कई सारे बीमारियों का जड़ जो है आत्मा के अंदर है, शरीर के अंदर नहीं है। खाली दवाई खाते खाते जो है आपका पैसा, आपका जेब खाली हो जाएगा। लेकिन जो है परमेश्वर आया है आपको शांति देने के लिए, आपका हृदय के अंदर आपको चंगाई देने के लिए। जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते, आप देखते हैं बीमारियां चंगाई होती है। आज मैं बुलाता हूं, आप में से अगर कोई बीमार है,
आप इधर मंच के स्टेज के पास आ सकते हैं। हमारे लोग जो है आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। पिछले हफ्ते हमने खोरीबाड़ी में मीटिंग किया था। जब खोरीबाड़ी में मीटिंग किया था, कुछ लोग जो जिनका कान न सुनाई नहीं देता है, जिनका आंख ठीक तरह से दिखाई नहीं देता है, परमेश्वर ने उनका कानों को खोला है और उनका आंखों को खोला है। अगर आप में से कोई बीमार है, आप इधर आ सकते हैं, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आज क्रिसमस का समय में यह शुभ संदेश आपको देने के लिए आए हैं कि यीशु मसीह हम सब मनुष्य जाति को बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको अनंत जीवन देता है। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही जीवन का रोटी हूं, मैं आपको जीवन का जल देने वाला हूं। जो कोई मेरा जीवन का जल का पानी पिएगा, वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। परमेश्वर हम सब लोगों को बुलाता है, परमेश्वर हम सब लोगों को बुलाता है। जो कोई विश्वास करता है, जो कोई बीमार है आप में, आप आगे आ सकते हैं। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी परमेश्वर आपको ठीक कर सकते हैं।